हरे कृष्णा। तो बहुत दिनों से एक प्रश्न सही भक्त लोग पूछ रहे हैं और कहीं से सुना होगा कोई व्याख्या, तो उसके बारे में जिज्ञासा है, सरल जिज्ञासा। तो प्रश्न ये है कि महामंत्र में हरे राम पहले या हरे कृष्ण पहले हम लोग बोलें, जबकि वेद में कृष्ण यजुर्वेदिया कलिसंतन उपनिषदों में इसको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा कहा गया है। लेकिन गौड़ी संप्रदाय वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा जप करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में छोटा सा करके कुछ बोला था, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर बनता जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि इस उपनिषद में कहा गया है कि कोई विधि नहीं है इस मंत्र जप की। तो कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं ऐसा, गौड़ी संप्रदाय वाले क्यों ऐसा व्याख्या करते हैं कि वेद मंत्र है इसलिए जप नहीं करना चाहिए, सबका अधिकार नहीं है, जबकि इस वेद में लिखा हुआ है कोई विधि नहीं है, सब लोग कैसे भी जप कर सकते हैं। और पुराण मंत्र इसलिए ये पुराण में दिया गया है हरे कृष्ण कह के पहले इस जप कीजिए। तो मेरा बहुत आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, मैं जो ही बोलने जा रहा हूँ वो आप लोग अन्यथा ना लें। और ये मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, ये वस्तुतः जैसे गुरु गौरांग की कृपा से इस दास ने श्रवण किया है गुरु परंपरा के द्वारा, वैसा ही आप लोगों को मैं बोलने वाला हूँ। देखिए, पहला चीज कृष्ण यजुर्वेदीय कलिसंतन उपनिषद में ये मंत्र दिया गया है, उसी में ये भी लिखा गया है कि इसकी कोई विधि नहीं है, कैसे भी कोई जप कर सकता है। वेद पढ़ने का अधिकारी कौन है? कैसे कोई वेद पढ़ सकता है? जो लोग ये प्रवचन देते हैं आप उन लोगों से जाके ही पूछिए, वो लोग ही बहुत बड़े बड़े भाषण देते ब्राह्मण धर्म के ऊपर। मानता हूं इसमें भी लिखा है कि विधि नहीं है, लेकिन एक विधि तो है ही। तो क्या ब्राह्मण उपनयन संस्कार की विधि वेद पढ़ेगा कौन? जब उसका सविधि पूर्वक ठीक समय में स्थान काल पात्र में उसका उपनयन संस्कार होगा और वो 4 नियम पालन करने वाला ब्राह्मण, 4 नियम, ऐसे दीजे बंधु नहीं, 4 नियम पालन करने वाला ब्राह्मण को भी मांसाहार तामसिक आहार वर्जन, नशा वर्जन, द्यूत क्रीड़ा वर्जन और अवैध संग वर्जन, ऐसे 4 नियम का व्रत लेते हुए जो ब्राह्मण त्रिसंध्या गायत्री करता है उनके लिए ये वेद मंत्र जो है कोई विधि के बिना वो जप कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। जन सामान्य के तो ये उपनयन संस्कार नहीं है क्या? आप प्रश्न कीजिए उन लोगों से। ये पहला पॉइंट जन सामान्य के लिए नहीं है। यहाँ पे जो बोला गया है कि विधि नहीं है, उसका अर्थ ये है जैसे हम लोग और गायत्री मंत्र जप करते हैं, गायत्री मंत्र गाते स्थिति संध्या है, उसको विधि है, वैदिक विधि, तांत्रिक विधि। हाँ, ऐसे इसका गायत्री मंत्र मेरा एक वीडियो है, उसमें आप सुन सकते हैं कैसे उसका जप किया जाए, उसका विधि है। लेकिन हाँ, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका कोई विधि नहीं। आप ऐसे ही बिना कुछ किए वो ब्राह्मण लोग ये जप कर सकते हैं। ऐसे वेद पाठी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग कोई भी बिना नियम के जप कर सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं, ये इसका अर्थ है। तो इसीलिए सबका अधिकार तो इसमें है ही नहीं।
दूसरी बात, यही कथाकार लोग बहुत जोर शोर से भक्तमाल कथा करते हैं। भक्तमाल ग्रंथ लिखा किसने है? गौड़ीय वैष्णवाचार्य प्रियादास जी ने लिखा है, जो मनोहर दास जी के शिष्य थे। मनोहर दास जी के परम गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। ये गौड़ीय परंपरा के साधु लोगों ने इतना महान दृष्टांत दिखाते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। और उस ग्रंथ का जब बखान करते हैं वो लोग, तब चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग आने पर उनको नित्य गोलोक विहारी कृष्ण ही मानते हैं। हाँ, तो वो चैतन्य महाप्रभु जो नित्य गोलोक विहारी कृष्ण हैं, जब उन्होंने आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये मंत्र कीर्तन किया, गाया, तो हम और आप क्या क्या अधिकार बनता है इसमें प्रश्न करने का? ये मेरा भी प्रश्न है। हम लोग महाप्रभु से बड़े बन गए क्या? महाप्रभु पुराण से शास्त्रोक्त, तो ऐसा नहीं कि शास्त्र के बाहर पुराण में सबका अधिकार है। पुराण मंत्र में कोई विधि निषेध नहीं दिया है, इसलिए यही मंत्र पुराण में से लेके आके सबको दिया। भगवान स्वयं वो लोग ही व्याख्यान करते हैं। हम लोग तो गौड़ी संप्रदाय वाले हैं, चलो हम लोग तो व्याख्यान करेंगे ही। महाप्रभु हमारे संप्रदाय के चूड़ामणि और शिरोमणि नेता हैं, वो लोग भी व्याख्यान करते हैं। और जब व्याख्यान करते हैं तब अलग व्याख्यान करते हैं, और जब ये प्रसंग आता है तो अपना अपना मत या अपने संप्रदाय का एक झंडा साबित करने, झंडा लगाने के लिए ऐसा लोगों को कह देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और जो गौड़ी संप्रदाय से लोग प्रश्न पूछें। तो ये मेरा दुराग्रह नहीं है, मुझे किसी भी संप्रदाय से या किसी भी साधुगणों से कोई भी मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई द्वंद्व नहीं है, और ना ही उनका सिद्धांतों का मैं उनका निरादर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, वो सबके लिए सत्य होना चाहिए। जब सब लोग मान रहे हैं कि महाप्रभु और कोई नहीं कृष्ण है, और वही कृष्ण स्वयं आके ये महामंत्र को उपदेश पुराण से लेकर आके जनसाधारण में वितरण कर रहे हैं, तो उनकी मेधा को प्रश्न करने वाले हम लोग कौन होते हैं? ये मंत्र का अधिष्ठाता भी वही है, मंत्र दाता भी वही है, मंत्र उपासना से प्राप्त होने वाले तत्व भी वही हैं, और वही ये मंत्र को ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो यहीं पे बात खत्म हो जाना चाहिए, इसमें तर्क वितर्क का कुछ मतलब ही नहीं है। फिर भी ये समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि लोग सही बात समझें और इसके गंभीरता को समझें, कहाँ तक ये गहराई कहाँ तक है। तो वो चैतन्य महाप्रभु भगवान गौरांग महाप्रभु जिन्होंने महामंत्र दिया, पुराण से लाके इसलिए दिया ताकि सभी लोगों का इस पर अधिकार हो जाए, और यही सही है। वैसे दोनों ही सही हैं। जो ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं वो हरे राम जप करे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे हैं तो पहला प्रश्न उधर पूछ लीजिएगा, 4 नियम पालन कर रहे हैं तो संध्या गायत्री कर रहे हैं तो लोग बेधड़क हरे राम महामंत्र जप करे, कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है। और अगर जो नहीं है तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे इस महामंत्र का उच्चारण करें। शिव महापुराण में सोचिए, शिव पंचाक्षरी मंत्र का विधि निषेध दे दिया गया है, और ये हम लोग मानते हैं। तो जब वेद का ये मंत्र दिया गया तो वेद पढ़ने के अधिकार के नियम को हम लोग कैसे नजरअंदाज कर देंगे?
तो यही तर्क है। और एक और बात, हम लोग भले ही अपने अपने सिद्धांत को पोषण करें कि हरे राम पहले हरे कृष्ण पहले, कोई भी मत को पोषण करें। बंगाली में कहावत है, वृक्ष तुम्हारा नाम की फले परिचय। वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल से परिचय हो जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करके कितने लोग परिवर्तन हुए हैं उसका आंकड़ा तो हम लोग को पता नहीं है। हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, फिर भी बहुत विधि नियम पालन करने वाले व्यक्ति लोग ही सिद्ध हुए हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलकर कितने ही लोग तर गए, कितनों के जीवन में परिवर्तन आ गया। धोती कुर्ता तिलक धारण कर लिए और ये 4 नियम पालन करने लगे जो सबसे कठिन है। हम भारतवासी भी इसके लिए रेडी नहीं होते, लेकिन कितने लोग, जापानीज, अफ्रीकन्स, चाइनीज, कितने ही लोग भगवान कृष्ण के इस भक्ति आंदोलन को अपने हृदय मंदिर में स्थान दे दिए हैं, भगवान कृष्ण के चरणारविंद को आश्रय कर लिए हैं और जीवन परिवर्तन हो गया है। अरे चाय कॉफ़ी तक छूट गए। हमारे साधु लोग भी चाय कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में। कोई कोई तो हुक्का भी और तम्बाकू भी ले लेते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी सबसे भी त्याग, इन सबको भी त्याग करके 4 नियम पालन करते हुए वैष्णव जिस विधि से काट देना, वैष्णव जिस विधि से रहते हैं उसी विधि से वे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये महामंत्र महाप्रभु ने दिए, इसको प्रभाव का आपको साक्षात्कार हो रहा है अभी। और फिर भी अगर ये संदेह हमारे अंदर रहता है तो फिर तो महाप्रभु ही आपको कृपा करें। इसलिए दोनों ही सही हैं, लेकिन अधिकार उस मंत्र को जप करने का उसका ये तथ्य है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और ये मेरा विनीत निवेदन है कि इसको अन्यथा ना लें। ये वीडियो बनाना सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है समस्त गौड़ संप्रदाय के साधुओं के पक्ष से। इसलिए आप सभी लोग ये हरि नाम मंत्र का आश्रय ले, दुराग्रह को त्यागी और बिना किसी संदेह संकोच के इस मंत्र का आश्रय ले अपने अधिकार के अनुसार। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।